दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप अपनी कुंडली में सही रत्न का चुनाव कैसे करें। आज का वीडियो देखने के बाद रत्न से संबंधित आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप कौन सा रत्न पहने या कौन सा रत्न नहीं पहने, ये कन्फ्यूजन आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि माणिक के साथ मूंगा पहनना चाहिए, नहीं महंगा पहनना चाहिए, मोती के साथ पन्ना पहनने या नहीं पहनने। इस प्रकार की आपकी जो कन्फ्यूज़न है, वो निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगी। देखिए, जो रत्न होते हैं वो करते क्या हैं, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। रत्न जो होते हैं, वो आपकी किसी भी समस्या को या तो बहुत अधिक ठीक कर सकते हैं या बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं एक ब्लैंक कुंडली आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये एक मेष लग्न की कुंडली है। ठीक है, अब मान लीजिए मेष लग्न की जो कुंडली है, उसमें पहले भाव का जो मालिक है, पहले भाव में मतलब 1 नंबर लिखा है। ठीक है, 1 नंबर लिखा है, इसीलिए मेष लग्न की कुंडली है। तो मेष का मालिक कौन होता है? मंगल। मेष का मालिक कौन होता है? मंगल। तो मंगल मान लीजिए इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। पहले एक चीज नोट करिए, पहले भाव के, पांचवें भाव के और 9वें भाव में जो ग्रह हैं या जो भाव पड़ते हैं, ये शुभ होते हैं। और अगर ये शुभ घर में बैठ जाएं तो इनके रत्न पहने जाते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, मैं मंगल का एग्जाम्पल देके आपको क्लियर कर रहा हूं। मान लीजिए अगर इस कुंडली में पहले ही भाव में मंगल बैठे हैं, तो पहला भाव किसका होता है? पर्सनैलिटी का, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का, आपके आत्मविश्वास का, आप स्वयं है पहला घर। और पहले ही घर में मंगल बैठे हुए हैं और यहां इनकी डिग्री कम है, तो यहां मंगल का रतन मूंगा पहनाकर हम उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। ऐसा करने से क्या होगा, उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, उसकी अपने प्रति सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, मतलब जो भी चीजें उस व्यक्ति से संबंधित हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहले घर का मालिक है और इसमें अच्छा प्रभाव दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यही मेष लग्न की कुंडली है, यही लोग गलती करते हैं। आप पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा अच्छा आपका ये नाम है, आपकी तो मेष राशि है, मूंगा पहन लो। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब यही मंगल अगर 12वें घर में बैठ जाए तो क्या होगा? ध्यान से सुनना, मंगल अगर 12वें घर में बैठेगा यहां पे, तो होगा क्या? मंगल जो है मालिक है इसमें पहले घर का और अष्टम भाव का। ठीक है, पहली मेष राशि और अष्टम भाव में इसके वृश्चिक राशि पड़ी, तो उस भाव का मालिक है। अब इसमें फायदा और नुकसान क्या होगा जब 12वें घर में बैठेगा? क्योंकि मंगल मेष लग्न की कुंडली का योग कारक ग्रह है, इसलिए फायदा यहां पे भी करेगा लेकिन नुकसान भी करेगा। नुकसान क्या करेगा? हो सकता है इस व्यक्ति का दिमाग असंतुलित रहना शुरू हो जाए, जब ये सोने जाए तो इसका दिमाग एक्टिव हो जाए और इसको नींद ना आए। ठीक है, अगर शादी हो गई है तो जो दाम्पत्य जीवन है वो इसका बिगड़ना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि मंगल जो है एक एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करता है, और मंगल जब एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट करता है तो दाम्पत्य रिश्तों को खराब कर सकता है। ठीक है, अब यही मंगल जब यहां पे होगा तो अगर अच्छा प्रभाव देगा तो कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत देगा। अगर यहां पे ये बुरा प्रभाव दे रहा होगा तो यहां पे क्या होगा, और आपने साथ में मूंगा पहन लिया तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो ये कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको असफलता दिला सकता है, विदेश जाने के मामलों में आपको असफलता दिला सकता है। तो देखिए यहीं से कितना बड़ा बदलाव आ गया कि जब ये मेष लगन की कुंडली है और मंगल जब पहले घर में बैठा तो प्रोडिक्शन बिल्कुल अलग है, और मंगल जब 12वें घर में बैठा तो प्रोडिक्शन बिल्कुल अलग है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी मेष राशि है या मेष लग्न है तो आप बिल्कुल आंख बंद करिए और आपने मूंगा पहन लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, मंगल की डिग्री देखनी पड़ेगी, मंगल का नक्षत्र देखना पड़ेगा, तब हम ये रिकमेंड करेंगे कि आप मूंगा पहनो या मत पहनो। ठीक है, तो अब इसमें हम पंचम भाव की बात ले लेते हैं। पंचम भाव का मालिक कौन हुआ? सूर्य। सूर्यदेव हुए, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। तो मान लीजिए अगर सूर्य यहीं पंचम भाव में बैठ गए तो पंचम भाव में बैठ के व्यक्ति की बुद्धि अच्छी करेंगे, व्यक्ति की शिक्षा अच्छी करेंगे। ठीक है, संतान सुख देंगे, इस प्रकार की चीजें व्यक्ति को देंगे। तो यहां अगर आप इस व्यक्ति को माणिक पहनाओगे तो वो हर प्रकार से उसको अच्छा फील होगा, है ना, वो उसके जीवन में हर चीज में अच्छा करेगा माणिक। लेकिन अगर यही
सूर्य अष्टम भाव में चला जाए, ठीक है, अष्टम भाव में जाएगा तो क्योंकि योग कारक ग्रह है, फायदा यहां पर भी देगा। लेकिन अष्टम भाव में जाने के बाद जो अष्टम भाव से संबंधित चीजें हैं उनको मजबूत करेगा। अष्टम भाव में अदृश्य ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी जीवन में घटनाएं घटती हैं, व्यक्ति को ना ये पता चलता है कि ये क्यों तो मेरे जीवन में समस्या हुई और कब ये ठीक होगी। तो इस प्रकार की जो समस्या है वो भी जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य उस भाव की चीजों को मजबूत कर देगा। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया, योग कारक ग्रह थे। अब हम ऐसी चीजों का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस कुंडली में योग कारक नहीं है। मंगल मेष लग्न है, ठीक है, मेष लग्न में अब ले लेते हैं हम दूसरा भाव और सातवां भाव, इसके मालिक बनते हैं शुक्र। ठीक है, शुक्र इसके मालिक बनते हैं। तो शुक्र एक तरीके से मेष लग्न की कुंडली में मार्केश हो गए, जब तक कि बहुत अच्छी स्थिति में ना बैठे हों तो मार्केश का काम ही करेंगे। तो अगर इस कुंडली में कोई व्यक्ति शुक्र से संबंधित कोई हीरा पहन लेता है, कोई ओपल पहन लेता है, चाहे वो ग्रीन फायर ओपल ही है, तो वो क्या करेगा? तो वो जो मार्केश की क्वालिटी होती है, मार्केश का मतलब ये नहीं होता कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, मार्केश का मतलब ये होता है कि भाई इसे मृत्यु तुल्य कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए इस कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो अच्छे घर में नहीं है, मान लीजिए शुक्र कन्या राशि में बैठ गए, ठीक है, कन्या राशि में मतलब छठे भाव में। अब छठे भाव में बैठकर शुक्र डायबिटीज देते हैं, ठीक है, और कन्या राशि में वैसे भी जो शुक्र होते हैं नीच के हो जाते हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसी महिलाएं आ सकती हैं जिनसे कि आपको समस्याएं हो सकती हैं, चाहे प्रेम संबंधों में हो या आपके घर परिवार में हो या अड़ोस पड़ोस में हो। तो व्यक्ति का मोटापा बढ़ सकता है, व्यक्ति को डायबिटिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और व्यक्ति को गुप्त रोग हो सकते हैं, और इस प्रकार की कुछ समस्याएं हो सकती हैं जो उसे हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि हो। अब ऐसे में अगर वो शुक्र से संबंधित रत्न भी अगर पहन लेता है, मान लीजिए किसी ने रिकमेंड कर दिया या आपने अपनी मर्जी से पहन लिया, तो यहां शुक्र आपको किसी भी प्रकार का फायदा नहीं देने वाला, क्योंकि शुक्र इस कुंडली का योग कारक ग्रह नहीं है, वो इस कुंडली का हीरो बिल्कुल नहीं है। कुंडली के हीरो मैंने पहले ही बता दिए, कुंडली के हीरो हैं सूर्य, और सूर्य, बृहस्पति और मंगल। ठीक है, अब आपने यहां शुक्र का रत्न पहन लिया तो ये आपको बिल्कुल भी अच्छा परिणाम नहीं देने वाला। ठीक है, अब एक मैं रत्न की बात करता हूं, गोमेद रत्न। गोमेद होता है राहु का रत्न, गोमेद होता है राहु का रत्न, और राहु का जो स्वभाव है वो है अनप्रिडिक्टेबल, मतलब ये नहीं पता कि कब आपके जीवन में क्या हो जाए, है ना, अच्छा या बुरा। गोमेद अच्छा भी कर सकता है, ये भी चीज ध्यान रखिए, और बुरा भी कर सकता है। इसीलिए मंगल जो है, मंगल और राहु की कोई भी मित्रता नहीं है, शत्रु भाव है, बैरी भाव है इनका। तो अगर आप मेष लग्न की कुंडली में किसी भी प्रकार से गोमेद पहनते हैं तो आपको बिल्कुल भी लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी कोई भी मित्रता नहीं है, ये आपको नुकसान ही देगा। तो और मान लीजिए अगर यही मेष लग्न की जगह ये कुंडली वृषभ लग्न की होती तो शुक्र और राहु की मित्रता है, तो ऐसे में हो सकता है कि ये आपको जरूर फायदा दे दे, क्योंकि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, लेकिन आपको कहीं कहीं ये नुकसान भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से भाव में बैठा है। मान लीजिए वृषभ लग्न की कुंडली है और तीसरे भाव में राहु बैठे हैं, तो ये यहां आपको फायदा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप गोमेद पहन लेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में, तो आपके छोटे भाई बहनों से, अड़ोसी पड़ोसी से आपकी बननी बंद हो जाएगी, आपको ये परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको परेशानी देना शुरू करता है। मान लीजिए वृषभ लग्न की ही कुंडली है और अष्टम भाव में यहां आकर राहु बैठ गए और यहां पर आपने गोमेद धारण कर लिया, तो अष्टम भाव से जो संबंधित चीजें हैं वो आपके जीवन में बढ़नी शुरू हो जाएंगी। भाई हो सकता है आपको कोई नेगेटिविटी लगनी शुरू हो जाए, नेगेटिविटी की वजह से आप परेशान रहना शुरू हो जाएं, या हो सकता है आपको तंत्र में आप माहिर हो जाएं। दोनों चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है, कौन सी राशि में बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में बैठे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जब किसी भी ग्रह का घर बदलता है, राशि बदलती है, नक्षत्र बदलती है, तो उससे संबंधित जो रत्न पहना जाता है वो चीजें भी बदल जाती हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो आप आंख बंद करके शुक्र से संबंधित ओपल या हीरा धारण कर लें।
ठीक है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि जब कुछ भाई बहनों की शादी होती है तो मॉडर्न कल्चर में जब हीरे की कोई अंगूठी उन्हें पहनाई जाती है तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत खराब होना शुरू हो जाता है। पहले महीने में ही उनके बीच में तलाक संबंधित बातें होने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ हीरा या ओपल उन्हें सूट करेगा नहीं, और करेगा नहीं तो उन्हें परेशानी होगी। इसीलिए जो पुराने ट्रेडिशन में चलता था कि आप गोल्ड पहनिए, तो गोल्ड पहनने से आपको लाभ होता है, गोल्ड पहनने से बिल्कुल लाभ होता है। तो गोल्ड का आप प्रयोग कर सकते हैं ऐसे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसकी पूरी सीरीज बना सकता हूं आपके लिए कि मेष लग्न में आप कौन सा रत्न पहने, वृषभ में कौन सा पहने। आप कमेंट करें ताकि मैं पूरी सीरीज में आपको वीडियो दे सकूं। दोस्तों, हमारे यहाँ ज्योतिष से संबंधित, ग्रह नक्षत्र से संबंधित और गोचर से संबंधित वीडियो लगातार बनाए जाते हैं। हमारे चैनल को आप इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन दबा सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।